कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट। अपनी समूहता, अच्छा हम आपसे पूछे, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियाँ बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ वहां रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूँ और लेकर चल देती हूँ। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कहता है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करें, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं। प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चींटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो। एक चींटी झुंड में है, बहुत सारी चींटी है, उस पर तुम लात रखोगे क्या?
जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चींटी में से एक चींटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई, और वो तुम्हारे पाँव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। चींटी का झुंड है, उस पे पाँव नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पाँव रखा गया, चले गए, समाप्त हो गया। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिक।